अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सेहत बख्शी। उसके बाद आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बला से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हर्फ निदा और मुनादा के बारे में, और पिछली वाली क्लास में हमने हर्फ निदा और मुनादा के अंदर कुछ अहम पॉइंट्स को जाना था। हमने जाना था कभी कभी हर्फ निदा को हज़फ कर दिया जाता है, उसकी कुछ सूरतें मैंने आपको बताई थी। वो सूरतें मैं गिनवा देता हूँ। सबसे पहली मुनादा अलम हो, दूसरी मुनादा मुअर्रब बिलाम हो अय्यू के साथ, और तीसरी मुनादा मुज़ाफ हो मारिफा की तरफ। तो जिसके अंदर वो रब्बना और अत्तहियात की बहस आ गई थी। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम हर्फ निदा और मुनादा के अंदर कुछ अहम पॉइंट्स को जानने वाले हैं, जो पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन पॉइंट्स का जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गुजारिश करता हूं वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिएगा। अब आपके जहन में हर्फ निदा और मुनादा के बारे में कोई भी सवालात नहीं होंगे, क्योंकि आपने ये पहले से जान लिया है कि हुरूफ निदा कुछ ऐसे मखसूस अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए हम किसी को बुलाते हैं, और मुनादा किसे कहा जाता है? जिसको बुलाया जाए या जिसकी तवज्जो अपनी ओर करना मतलूब हो उसे मुनादा कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में जान ली है। मेन हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है जिसके बारे में अक्सर लोग सवालात करते हैं, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर एग्जाम्पल्स पर गौर कीजिएगा। देखिए पॉइंट ये है, अगर मुनादा मुफरद, मुफरद किसे कहते हैं? अकेले को। मारिफा, मारिफा किसे कहते हैं? प्रॉपर को, जो खास हो, ठीक है जी। अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन, इब्नुन किसे कहते हैं भाई? बेटे को, ठीक है जी। या बिंतुन, बिंतुन किसे कहते हैं? लड़की को, का लफ्ज आ जाए, ठीक है जी। अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन या बिंतुन का लफ्ज आ जाए तो क्या होगा? तो मुनादा, ठीक है जी, इब्नुन और बिंतुन समेत मंसूब होता है, ठीक है जी। इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पॉइंट के अंदर आपने मुफरद मारिफा इब्नुन बिंतुन और मंसूब, इन अल्फाज को आपने अंडरलाइन भी करना है ताकि ये पॉइंट समझना आसान हो, ठीक है जी। मैंने लिखा अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन या बिंतुन का लफ्ज आ जाए तो मुनादा इब्नुन और बिंतुन समेत मंसूब होता है। तो इस पॉइंट के अंदर इब्नुन और बिंतुन, ये जो दो अल्फाज आए हैं, इनका एक अहम रोल है इस पॉइंट के अंदर। अब आपने ध्यान देना है कि ये इब्नुन और बिंतुन जो है ये नामों के साथ आते हैं, ये चीज़ों के साथ नहीं आते। क्या आपने कभी सुना है आसमान का बेटा, घर का बेटा, किताब की बेटी? नहीं, किताब की बेटी हम नहीं कह सकते, घर का बेटा हम नहीं कहेंगे। इब्नुल बैत, इब्नुल कलम, कलम का बेटा, क्या आपने सुना है कभी? नहीं। हम इब्नुन और बिंतुन कलम के साथ नहीं लगा सकते। ये इब्नुन और बिंत जो है ये हम नामों के साथ लगा सकते हैं। जैसे हम कहेंगे उमर इब्न खत्ताब, ठीक है ना, खत्ताब का बेटा उमर, ठीक है ना। फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, फातिमा बेटी किनकी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये इब्नुन और बिंतुन जो है ये हम नामों के साथ लगा सकते हैं, और नाम जो होते हैं वो सारे के सारे अलम कहलाते हैं, जिन्हें हम इस्म अलम कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? मारिफा की पहली किस्म इस्म अलम। तो इब्नुन और बिंतुन को हम किसके साथ लगाते हैं भाई? नामों के साथ लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने इस पॉइंट पर गौर करना है, आपने ये चीज समझ ली। पॉइंट है अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन या बिंतुन का लफ्ज आ जाए, इब्नुन और बिंतुन का लफ्ज कब आ जाए? मुनादा मुफरद मारिफा के बाद। तो ये जो मुनादा मुफरद मारिफा जो होगा ना, ये आपका नाम होगा, ये कोई चीज नहीं होगी। तो हम एक नाम यहां पर लिखते हैं। एग्जाम्पल हम लिखेंगे उमरु, उमरु लिखा मैंने, ये नाम है ना, क्या ये मारिफा है? हाँ ये मारिफा है, ठीक है जी।
क्यों? क्योंकि ये अलम है, अलम मारिफा है। क्या ये मुफरद है? हाँ, ये अकेला वर्ड है यहाँ पर, तो ये मुफरद भी है, ये मुफरद भी है, ये मारिफा भी है। क्या ये मुनादा है? मुनादा है ये? नहीं, अभी मुनादा नहीं है। इसको मुनादा कैसे बनाया जाता है? हर्फ निदा का इस्तेमाल करके। जब हमने या लगाया, ये बन गया या उमरु, ए उमर। हाँ, हमने जब या लगाया तो अब ये मुनादा बन गया। तो अब हम कह सकते हैं मुनादा मुफरद मारिफा। ये जो उमर है ये आपका मुनादा भी है, मुफरद भी है, मारिफा भी है। अगर हम या को हटाएंगे तो हम इसको मुनादा नहीं कहेंगे। एक मिनट के लिए, ठीक है ना, बात को समझना। तो या लगाया, अब ये बन गया मुनादा भी है, मुफरद तो पहले से ही है अकेला, और मारिफा तो नाम तो सारे के सारे मारिफा होते ही हैं, तो ये आपका मुनादा मुफरद मारिफा है, ठीक है ना। अब आगे चलिए, अगर मुनादा मुफरद मारिफा, अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन या बिंतुन का लफ्ज आ जाए। अच्छा, अब उमर के बाद हम बिंतुन लगाएं या इब्नुन लगाएं? क्या लगाएं? क्योंकि उमर जो है ये क्या है भाई, ये मुजक्कर है, तो इसके साथ बिंतुन नहीं लगेगा, इसके साथ इब्नुन लगेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इब्नुन एज इट इज में लिखूंगा, इब्नुन तनवीन के साथ। वैसे तो तनवीन हटानी है, वो मैं इंशाल्लाह अभी बताऊंगा, लेकिन मैं एज इट इज यही लिख रहा हूं। यहां पर उमर आया इसलिए मैंने इब्नुन लिखा। हाँ, अगर यहां पर या फातिमा तू आता तो हम यहां पर बिंतुन लिखते। बात समझना, ठीक है ना। हमने यहां पर लिखा ना इब्नुन या, ये और है यहां पर इब्नुन या बिंतुन। अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन या बिंतुन आ जाए, अब वो आपको पता है कि अगर आपका वो मुनादा मुफरद मुजक्कर हो तो इब्नुन आएगा, मुअन्नस हो तो बिंतुन आएगा। ये सारी चीज़ें आपने अब जान रखी हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जाना कि अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन या बिंतुन का लफ्ज़ आ जाए, आ गया इब्नुन का लफ्ज़, तो होगा क्या, होगा यूं, तो मुनादा इब्नुन और बिंतुन समेत मंसूब होता है। इस पॉइंट पर फोकस करना। तो हमने यहां पर लिखा या उमरु इब्नुन, यानी इब्नुन किसका बेटा, उमर किसका बेटा, अल खत्ताब, अल खत्ताबी। मैंने यहां पर अल खत्ताबी हालत जर में लाया। क्यों लाया हालत जर में, ये अभी आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन पहले इसको समझ लो, मैंने इसको अलग अलग से लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, पहले अगर हम खाली इस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, इब्नुन अल खत्ताबी, इस कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखेंगे तो ये हमारी मुरक्कबे इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है। अगर हमने लिखना हो खत्ताब का बेटा तो हम क्या लिखेंगे, हम इब्न को पहले लिखेंगे और खत्ताब को बाद में लिखेंगे। तो हमने यहां पर इब्न को पहले लिखा ना। अब यहां पर ये तनवीन वाला है, क्या इस पर तनवीन आएगी? नहीं, क्योंकि मुजाफ जो होता है उसका एराब हल्का होता है, तो ये बन जाएगा इब्नु। और अल खत्ताबी, तब यहां पर ज़ेर आई, क्यों? क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, तो ये बन गया इब्नुल खत्ताबी, खत्ताब का बेटा। तो ये वाली जो हमारी ये कंस्ट्रक्शन है, ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए यहां पर तनवीन हट गई। क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफ़ है, मा बाद के लिए मुज़ाफ़ है और मा कबल के लिए सिफत है। ये अभी समझ में आएगा। तो कायदा समझो, तो मुनादा इब्नुन और बिंतुन समेत मंसूब होता है, ठीक है ना, ये कायदा है। तो हमने क्या करना है, या उमर, तो ये आपका मुनादा है, तो इसको आपने मंसूब करना है, और इब्नुन जो है ये समेत मंसूब होगा। तो ये बन गया या उमर रब्नल खत्ताबी, या उमर रब्नल, नून के ऊपर भी ज़बर, रा के ऊपर भी ज़बर, यानी मुनादा भी आपका मंसूब होगा और वो इब्नुन भी आपका मंसूब होगा। हाँ, अगर यहाँ पर बिंतुन होता तो वो भी मंसूब, ठीक है ना। तो कायदा आपने जानना है कि अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन या बिंतुन का लफ्ज़ आ जाए, ये देखिए ये आपका मुनादा मुफरद मारिफा है, इसके बाद इब्नुन आ रहा है, तो क्या होगा, तो मुनादा इब्नुन समेत मंसूब होगा। तो ये मुनादा भी मंसूब हो गया, ये इब्नुन से इब्ना भी हो गया, और ये दोनों यहाँ पर मंसूब हो गए। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई, या उमर अब्नल खत्ताब, ए उमर खत्ताब के बेटे, या ए खत्ताब के बेटे उमर, दोनों तर्जुमा हम कर सकते हैं। या उमर, ए उमर इब्नल खत्ताब, खत्ताब के बेटे, या हम कह सकते हैं ए खत्ताब के बेटे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। बात समझ में आ गई। तो इस चीज़ को अब आपने समझ लिया, या उमर अब्नल खत्ताब, ए उमर खत्ताब के बेटे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। बात समझ में आ गई, पूरी ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। चले एक और कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं या अलीयु अभी तालिब, मैंने कोई इसके ऊपर जो है ना हरकत नहीं डाली, कोई एराब नहीं डाला, तो हम क्या लिखेंगे, या अली
यब्ना अबी तालिबी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, ये देख लीजिए, ये आपका मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन आ रहा है। अब ये आपका मुनादा और इब्न के समेत मंसूब होगा। तो हम पढ़ते हैं या अली यब्ना अबी तालिब, या अली यब्ना अबी तालिब। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को अब आपने समझ लिया कि अगर मुनादा मुफरद मारिफा के बाद इब्नुन या बिंतुन का लफ्ज़ आ जाए तो मुनादा इब्नुन और बिंतुन समेत मंसूब होता है। तो इसको भी, मुनादा को भी हमने मंसूब बनाना है, और वो जो इब्नुन या बिंतुन आएगा उसको भी हमने मंसूब बनाना है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी, क्लियर होगी। अब आपने याद रखना है कि ये जो इब्नुन आता है इसके अंदर, ये क्या होता है, ये मा कबल के लिए सिफत होता है और मा बाद के लिए मुजाफ होता है। ठीक है ना? तभी हम यहाँ पर तनवीन के साथ नहीं इसको लिखते, क्योंकि मुजाफ का एराब हल्का होता है। तो इस चीज़ को अब आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो ये हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट था। अब हमने दूसरे पॉइंट को समझना है, जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं, और ये रिसेंटली जो है बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया है कि हमें ये बता दीजिए। तो सवाल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट आप लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर पहला पॉइंट समझने में कोई कमी रह गई है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको फिर से ये समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अरबी में जो है, अरबी में मीम मुशद्दद भी हर्फ निदा है। अरबी में मीम मुशद्दद भी हर्फ निदा है। ये क्या बात हुई? अरबी में मीम मुशद्दद भी हर्फ निदा है, फिर तो कुरान के अंदर इतने मीम मुशद्दद आए हैं, क्या वो सारे के सारे हर्फ निदा है? नहीं। आपने खाली ये चीज़ याद नहीं रखनी है। इसके बाद क्या आपने याद रखना है, लेकिन मुनादा के बाद आता है। अच्छा भाई, हदीसों के अंदर तो मुनादा के बाद का भी मीम मुशद्दद आता है, तो क्या वो सारे के सारे हर्फ निदा है? नहीं। अभी भी एक और पॉइंट बाकी है। वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ अल्लाह के साथ मखसूस है। हाँ, अब ये हो गया कंप्लीट हमारा पॉइंट। ठीक है ना? अरबी में मीम मुशद्दद, मीम मुशद्दद समझते हैं ना, जिस मीम के ऊपर शद हो, तशदीद हो। अरबी में मीम मुशद्दद भी हर्फ निदा है, लेकिन मुनादा के बाद आता है, सिर्फ अल्लाह के साथ मखसूस है। बस अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए कैसे ये सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ मखसूस है। इस मीम मुशद्दद को आप किसी और नाम के साथ नहीं जोड़ सकते, कहेंगे भाई ये हर्फ निदा है। अरबी के अंदर मीम मुशद्दद हर्फ निदा है, लेकिन अल्लाह के नाम के साथ। ये इस्लाम से पहले भी था और आज भी है। ठीक है ना? बात को समझना। देखिए, आपने कुरानी दुआएं तो पढ़ी हैं, रब्बना आतिना वगैरह। जब आप हदीसों के अंदर दुआ पढ़ते हैं या आप तशहुद के अंदर बैठते हैं और दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, पढ़ते हैं ना? तो आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा, ऐसे। अच्छा, अल्लाहुम्मा में ये जो आप मीम मुशद्दद देखते हैं ना, ये आपका हर्फ निदा है। आप जब भी दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ऐसे आप दुरूद पढ़ते हैं ना, तो आप अल्लाहुम्मा पहले पढ़ते हैं। इसका माना क्या होता है? ए अल्लाह। इसका माना होता है ए अल्लाह। अच्छा भाई, हमने ए के लिए तो मखसूस लफ्ज़ पढ़ा है या। ए के लिए हम या का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम यूं नहीं पढ़ सकते या अल्लाहुम्मा। हम या अल्लाहुम्मा क्यों नहीं पढ़ते? हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा। इसका क्या माना होता है? ए अल्लाह। लेकिन ए के लिए तो या का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ए का तर्जुमा कहाँ से आया? तो ये जो ए का तर्जुमा आया, ये मीम मुशद्दद से आया। क्योंकि मीम मुशद्दद जो है ये अरबी के अंदर हर्फ निदा है और अल्लाह के नाम के साथ मखसूस है और मुनादा के बाद आता है। ये देखिए, अल्लाह के बाद मीम मुशद्दद आया है, अल्लाह से पहले नहीं आया। अल्लाह के नाम के बाद मीम मुशद्दद आया, यानी मुनादा के बाद आया है। इसका तर्जुमा ए अल्लाह हम करते हैं। ठीक है ना? अगर मैं इसको अलग से लिखूं, मैं यहां पर लिखूंगा, ये है अल्लाहु प्लस मीम मुशद्दद। अब आप इसको पढ़ेंगे जैसे, ये हा है ना, इस हा को इस मीम से मिलाएंगे, हा मीम पेश हुम, मीम जबर मा, क्या हो गया? हुम्मा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। बात समझ में आ गई ना? तो अल्लाह जो है ये आपका मुनादा है
और ये जो मीम मुशद्दद है ये अरबी के अंदर हरफ निदा है। ये देख लीजिए, ये मीम मुशद्दद अरबी के अंदर हरफ निदा है, मुनादा के बाद आता है, मुनादा के बाद आया और अल्लाह के नाम के साथ मखसूस है। तो अल्लाह के नाम के साथ ही ये इस्लाम से पहले भी और आज भी। बात समझ में आ गई? तो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है ना? ए अल्लाह, क्या रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आल पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, और इन्नका हमीदुम मजीद, यकीनन तू काबिल तारीफ बड़ी शान वाला है। ठीक है ना? तो हम तर्जुमा करते हैं अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बाज़ औकात लोग कहते हैं ये जो हुम यहाँ पर आ गया है इसके साथ में हुम्मा, ये कहीं वो वाला हुम तो नहीं है जो हमने ज़माइर के अंदर पढ़ा है। ज़माइर के अंदर है हुआ, हुमा, हुम। वहां पर जो वो हुम है ना, वो मीम साकिन के साथ है, वो मीम मुशद्दद के साथ नहीं है। और उस हुम का माना हम करते हैं दे, यानी वो सब मर्द। ठीक है ना? तो वो हुम जो है वो मीम साकिन के साथ है, ये मीम मुशद्दद है। ठीक है ना? इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाज़ औकात लोग कहते हैं भाई ये वो वाला हुम क्यों इसके साथ हम पढ़ते हैं, माना होना चाहिए अल्लाह वो। कुछ लोग जो है सवाल करते हैं कि अल्लाहुम्मा आया है, ये हुम तो हमने ज़माइर के अंदर पढ़ा है और ज़माइर के अंदर हुम जो है दे के माना में है, वो के माना में है, तो हम ये माना क्यों नहीं करते अल्लाह वो? नहीं, ये वो वाला वो नहीं है, यहाँ पर ये मीम मुशद्दद है। ये मीम मुशद्दद जो है ये अरबी के अंदर एक एक्सेप्शन है, इस्लाम से पहले भी और आज भी ये अल्लाह के नाम के साथ मखसूस है। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिक, ए अल्लाह। तो ए अल्लाह का तर्जुमा हम करते हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा बारकता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, यकीनन तो काबिल तारीफ बड़ी शान वाला है। तो अल्लाहुम्मा यहाँ पर आ गया, अल्लाह के बाद मीम मुशद्दद आ गया। ये देख लीजिए, असल में ये है अल्लाहु, हा के ऊपर पेश, अल्लाहु अल्लाह का नाम और मीम मुशद्दद जोड़कर यह हरफ निदा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। बात समझ में आ गई? तो ये सवाल अक्सर लोग करते हैं कि अल्लाहुम्मा जो है इसका तर्जुमा हम ए अल्लाह क्यों करते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि अब आपने पॉइंट जान लिया कि अरबी में ये जो मीम मुशद्दद है ये भी हरफ निदा है, लेकिन मुनादा के बाद आता है, अल्लाह के नाम के साथ मखसूस है। तो इस चीज़ को अब आपने समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हरफ निदा और मुनादा का टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं और अच्छे से हर एक डाउट जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।